क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान की आंखों में देखा है जिससे आप पागलों की तरह प्यार करते हो और अचानक आपको महसूस हो कि वो इंसान आपको जिंदा दफन करने की तैयारी कर रहा है? नहीं ना, मैंने देखा है। कहानी सिर्फ 3 दिन पुरानी है। दिल्ली की वो हल्की हल्की बारिश, साकेत का वो छोटा सा डिम लाइट वाला कैफे और मेरे सामने बैठी मेरी मंगेतर काव्या। हम दोनों की अगले महीने शादी होने वाली थी। सब कुछ परफेक्ट था, या शायद मैं खुद को यही दिलासा दे रहा था। काव्या पिछले आधे घंटे से अपने फोन में डूबी हुई थी। वो मुस्कुरा रही थी, पर वो मुस्कान मेरे लिए नहीं थी। मैंने बात बदलने के लिए कहा, काव्या, रिंग सेरेमनी के लिए शेरवानी का कलर कौन सा लें? उसने सिर उठाया, उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। उसने कहा, जो तुम्हें ठीक लगे। सोचिए, जो लड़की अपनी शादी के लहंगे के एक धागे तक के लिए 3 दिन बहस कर सकती है, वो अचानक इतनी लापरवाह कैसे हो गई? तभी उसके फोन की स्क्रीन चमक उठी। एक नोटिफिकेशन था। उसने झटके से फोन उल्टा रख दिया, पर उस 1 सेकंड के 100वें हिस्से में मैंने नाम पढ़ लिया था, आर्यन। आर्यन, मेरे कॉलेज का वो दोस्त जो 2 साल पहले एक रहस्यमयी हादसे के बाद अचानक गायब हो गया था, जिसके बारे में काव्या हमेशा कहती थी कि वो उसे जानती तक नहीं। तो फिर आज वो आर्यन उसे टेक्स्ट क्यों कर रहा था? मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था काव्या को आवाज ना सुनाई दे जाए। वो वॉशरूम जाने के लिए उठी। उसका फोन टेबल पर ही छूट गया था, या शायद वो जानबूझकर छोड़ गई थी। मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने फोन उठाया। पासवर्ड बदला हुआ नहीं था, वही मेरी बर्थ डेट थी। वेट, व्हाट? अगर वो कुछ छुपा रही थी तो पासवर्ड मेरा जन्मदिन क्यों था? मैंने चैट खोली। ऊपर आर्यन का नाम था, लेकिन जैसे ही मैंने मैसेजेस पढ़ना शुरू किया, मेरे पैर तले से जमीन खिसक गई। आर्यन की तरफ से आखिरी मैसेज था, कबीर को शक नहीं होना चाहिए, दवा का डोज धीरे धीरे बढ़ाओ, अगले हफ्ते तक खेल खत्म हो जाना चाहिए। दवा का डोज, खेल खत्म? मेरा सिर चकराने लगा। मुझे अचानक याद आया कि पिछले 1 महीने से काव्या रोज रात को मुझे अपने हाथ से दूध का गिलास देती थी, और उसे पीने के बाद मुझे इतनी गहरी नींद आती थी कि सुबह सीधे अलार्म से ही आंख खुलती थी। क्या काव्या मुझे मारना चाहती थी? तभी मुझे कैफे के कांच के दरवाजे के पार सड़क पर खड़ी एक काली गाड़ी दिखी। उसकी हेडलाइट्स ऑन थी। ड्राइवर की सीट पर बैठा शख्स कैफे के अंदर ही देख रहा था। हुडी पहने हुए था, पर चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा था। वो जिंदा था, और वो दोनों मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहे थे। तभी काव्या वापस आई। मैं घबराहट में फोन लॉक करना भूल गया। फोन की स्क्रीन ऑन थी, चैट खुली हुई थी। उसने टेबल पर रखे फोन को देखा, फिर मेरी आंखों में देखा। कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं। उसके चेहरे पर एक ठंडी डरावनी मुस्कान आ गई। वो अपनी चेयर पर बैठी, उसने कॉफी का सिप लिया और बहुत धीरे से फुसफुसाकर कहा, पढ़ लिया? मेरी आवाज से गले में ही फंस गई। मैंने कहा, काव्या, ये क्या है? आर्यन जिंदा है और तुम मुझे? उसने मुझे बीच में ही रोक दिया। उसने अपना बैग उठाया, उसमें से एक छोटी सी कांच की शीशी निकाली और टेबल पर रख दी। काव्या ने कहा, कबीर, तुम सच में बहुत सीधे हो। तुम्हें क्या लगा आर्यन मुझसे प्यार करता है? 2 साल पहले आर्यन ने मेरी छोटी बहन के साथ जो किया था, उसके बाद मैं उसे छोड़ देती। नहीं, वो पुलिस से बच सकता था, मुझसे नहीं। मैं हैरान रह गया। तो फिर इस चैट का क्या मतलब है? काव्या मेरी तरफ झुकी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में झर। ये फोन मेरा नहीं है कबीर, ये आर्यन का फोन है, जो इस वक्त मेरी गाड़ी की डिक्की में बंधा हुआ है। ये मैसेजेस मैंने खुद को भेजे थे आर्यन के फोन से, ताकि जब आज रात आर्यन की बॉडी पुलिस को मिले तो सुसाइड नोट और ये चैट साबित कर दें कि आर्यन तुमसे ईर्ष्या करता था और तुम्हें मारना चाहता था, और पकड़े जाने के डर से उसने खुदकुशी कर ली। वो उठी, उसने मेरे गाल को छुआ। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ये सब हमारे आने वाले कल के लिए किया है कबीर। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। चलो घर चलें। आज रात मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिनर बनाया है। वो कैफे से बाहर निकल गई। मैं वहीं अपनी चेयर पर जमा रह गया। मैं उस लड़की से शादी करने जा रहा था जिसने एक मर्डर को इतनी सफाई से प्लान किया था, और सबसे डरावनी बात, उसने ये सब मेरे लिए किया था। अब आप ही बताइए, क्या मैं उसके साथ घर जाऊं या इस कैफे से भागकर सीधे पुलिस स्टेशन जाऊं? क्योंकि मुझे नहीं पता कि गाड़ी की डिक्की में अगला नंबर किसका होगा। ओके तो गाइज, आप बस और ऐसी ही स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।